हेलो स्टूडेंट। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में वोकेशनल स्टडीज़ में जो आपकी सेकंड यूनिट है समय और तनाव प्रबंधन, इस पर चर्चा करूँगा। रोजगार परखता पे तो मैंने आपके साथ बात की है, रिज्यूमे बिल्डिंग की बात की, ग्रुप डिस्कशन की बात की, साक्षात्कार पे भी करना है। तो उसके पहले समय और तनाव प्रबंधन की चर्चा हो जाए। समय और तनाव प्रबंधन, टाइम एंड टेंशन मैनेजमेंट। समय एक ऐसी चीज है, एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आती। एक बार समय आपका निकल गया फिर दोबारा नहीं आएगा। ये गैर नवीनीकरण संसाधन है। समय एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसा संसाधन है जिसका कोई नवीनीकरण नहीं होता। हर आदमी आज समय से परेशान है और तनाव, हर आदमी के साथ तनाव, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हर आदमी के साथ तनाव, मेरे साथ, आपके साथ है। तनाव और समय, इन दोनों का मैनेजमेंट करना बच्चे से लेके बूढ़े तक और गरीब से लेके अमीर तक सभी के लिए जरूरी है। और विद्यार्थियों के लिए तो ये एक अनिवार्य आवश्यकता है कि हर विद्यार्थी समय का प्रबंधन करना सीखे, समय के साथ चलना सीखे और जीवन में आ रहे तनाव को कम करना सीखे। उसका मैनेजमेंट अगर सीख लिया आपने तो आपके तनाव से मुक्ति हो सकती है। अगर तनाव के लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे कहीं कोई फायदा नहीं होगा। अब आते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। पहले समय प्रबंधन की बात करेंगे, फिर हम करेंगे तनाव प्रबंधन की। समय प्रबंधन, अलग अलग गतिविधियां जो होती हैं हमारी जीवन की, अलग अलग गतिविधियां होती हैं, उसमें खर्च किए जाने वाले की जो हम खर्च करते हैं ना, समय प्रबंधन अर्थात अलग अलग गतिविधियों में खर्च किए जाने वाले समय की मात्रा का निर्णय और उसे नियंत्रित करने की कला है। टाइम मैनेजमेंट क्या है? जो हमारे जीवन में अलग अलग समय है, अलग अलग गतिविधियां होती हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मित्रों के साथ गपशप कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ये अलग अलग गतिविधियां हैं। खाना खाना है, घूमना है, टहलना है, अलग अलग गतिविधियों पे आप जो खर्च करते हैं समय, अपनी दिनचर्या का समय जहां जहां खर्च करते हैं, उसका निर्णय लेना और उसको नियंत्रित करना, बैलेंस रखना, उसको कंट्रोल करने की कला ही समय प्रबंधन है। ऐसा कोई भी काम हम अच्छे से नहीं कर सकते बिना समय प्रबंधन के, कोई भी आदमी हो। कई लोग कहते हैं ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, कैसे कलेक्टर, एसपी 24 घंटे कैसे काम करते हैं। उनका अपना टाइम मैनेजमेंट में उनकी मास्टरी है। 24 घंटे को अपने घर में समय देना, परिवार में समय देना, व्यायाम के लिए समय देना, घूमने फिरने के लिए समय देना, प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से करना, वो एक मैनेजमेंट है उनके पास। वो उसमें हैबिचुअल, उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है उसमें इतना सिखा दिया जाता है। और समय को मैनेज करना जानते हैं, समय को पकड़ना जानते हैं, समय को फिसलने नहीं देते हाथ से। दूसरी चीज, किसी भी चीज को लेके तनावग्रस्त नहीं होते। हम आप तो हमारे घर में अगर मेहमान आ रहे हैं तो तनाव में आ जाते हैं, अरे उनको लेने जाना है, उनके लिए ऑफिस से छुट्टी आना पड़ेगी, वो खुश हो जाएं, उनको क्या खिलाया जाए। लेकिन कलेक्टर देखिए ना, आए दिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का उसके जिले में दौरा होता रहता है और वो मैनेज करता रहता है, कभी टेंशन में नहीं आता। आपको सामान्य सी बात है, हर व्यक्ति के साथ होता है, आपके साथ भी, आपके मित्र मंडली में भी होता होगा, आप भी बोलते होंगे, मैं भी बोलता हूँ। कुछ भी काम के लिए आपके पापा ने, मम्मी ने कहा, बस मम्मी 2 मिनट, मैं अभी 2 मिनट में करता हूँ, और वो 2 मिनट कभी नहीं आता। या कोई कुछ तो कहते हैं बस 5 मिनट में मैं कर देता हूँ, और वो 5 मिनट कभी नहीं आता। ये एक समान आदत है। ये वास्तव में समय का ध्यान ना रख के, हम समय का ध्यान ना रख के अपने सपनों को खो रहे हैं। सपनों के माध्यम से हमारी जो मंजिल मिलना चाहती है, वो 2 मिनट 5 मिनट की बात करके हम उनको खो रहे हैं। और वास्तव में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, पूरा समय मेरा निकल जाता है, मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास समय का अभाव है, मैं कैसे काम करूँ, तो वास्तव में वो व्यस्त नहीं है। जो भी व्यक्ति ये कहता है, कोई छात्र या प्राध्यापक या शिक्षक या आपके मित्र मंडली या आपके परिवार के लोग अगर कहते हैं मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ,
असल में वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। वो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है, उसको समझ में नहीं आता है। एक टाइम डॉक्टर होते हैं, लाइफ का डॉक्टर जो है टाइम डॉक्टर कहलाता है, लाइफ का डॉक्टर। वो कहता है जो व्यक्ति समय बर्बाद करता है वो अपना जीवन बर्बाद कर देता है। समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? समय प्रबंधन से क्या है, दक्षता मिलती है, आपकी स्किलनेस बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपके सारे कार्य जो हैं, जो पेंडिंग रहते हैं ना, आपकी फाइलें ढेर लगी रहती हैं, सब समय पे हो जाते हैं। इसके लिए आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, आप लोगों ने भी सुनी होगी, नहीं होगी तो मैं बताता हूँ। सामान्य तौर पे एक बालक था, उसको अपन कुछ भी नाम रख सकते हैं, चलिए उसका नाम रख लिया संतोष। संतोष नाम का एक बालक था। उसकी आदत थी, जब भी उससे कहा जाता था, उसके शिक्षक, पिताजी, घर के लोग कहते थे बेटा ये काम कर लो, बस अभी 5 मिनट में करता हूँ, और उसका 5 मिनट कभी नहीं आता था, कभी काम नहीं करता था। एक बार परीक्षा का था, पिताजी बोल रहे बेटा टाइम हो गया, जाओ जाओ। बोले हाँ जा रहा हूँ, बस 5 मिनट में निकल रहा, 5 मिनट निकल रहा, थोड़ा पढ़ लूँ। और जब तक पहुंचा वो, एक अपने गांव से उसको शहर जाना था, ट्रेन उसके लिए रुकी नहीं, ट्रेन तो चली गई। अब जब दूसरी ट्रेन आई, जब वो अपने शहर में पढ़ा परीक्षा हॉल में, तब पेपर दे के लड़के निकल रहे थे, उसको सब आता था, एब्सेंट हो गया और फेल हो गया। तब उसको समझ में आया कि 5 मिनट मेरे लिए कितना घातक हुआ। कई बार आप देखिए, हम कहते हैं ना 5 मिनट में कर लेंगे, 2 मिनट में कर लेंगे, वो 5 और 2 मिनट ही आपको एक्सीडेंट करा देते हैं। रोड एक्सीडेंट में सेकंडों का काम होता है, आपकी नजर चुकी, सिर्फ सेकंड का भी 10वां हिस्सा रहता है कि आपकी नजर चुकी और आप एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैंने कहा ना, समय प्रबंधन आपको स्किल दिलाता है, दक्षता मिलती है, आपकी उत्पादकता बढ़ती है, कार्य समय पे होते हैं। और करें कैसे आप समय का प्रबंध? देखिए, समय के प्रबंध ये आपके हाथ में है, मेरे या आपके शिक्षक के हाथ में नहीं है। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को समय प्रबंधन, सभी विद्यार्थियों के लिए अभी आपके साथ बहुत समस्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पहली बार एग्जाम हो रहे हैं, उसकी नई पॉलिसी के तहत पहले 3 घंटे का पेपर होता था, इस बार 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे में आपको 9 प्रश्न करने हैं, वर्ड लिमिट कम कर दी। अब आपको मैनेज करना पड़ेगा कि, और 2 साल से तो आप लिख नहीं रहे हैं, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि हम कैसे करें। तो समय प्रबंधन आप लोगों के लिए बहुत ही, जो भी विद्यार्थी उनके लिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। जब आप अपनी लाइफ सर्विस में आएंगे तब भी जरूरी है। आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल में तय कर लें कि हम सवेरे कितने बजे उठेंगे, टाइम टेबल बनाइए, कितनी देर हम पढ़ाई करेंगे, कितनी देर रिवीजन करेंगे, कॉलेज कब जाएंगे, कॉलेज से घूमने कब जाएंगे, घर कब आएंगे, ये सारा आप टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हम लोग की आदत बिगड़ गई है, हम देर से सोते हैं और देर से जागते हैं, ये बहुत ही गलत है। आप जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। और सोने में भी कई लोग कहते हैं ना सोने से समय व्यर्थ होता है, जी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। सोने से आपको एक ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, आपका बॉडी पूरी रेस्ट करती है, आपका दिमाग से लेके पूरी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए 7 से 8 घंटे हर व्यक्ति को सोना चाहिए। आप देखिए, आजमाइए, 7 से 8 घंटे आप सोइए और अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप काम करिए, आपको सक्सेस तत्काल मिलेगी। अब समय प्रबंधन के बाद एक और चीज आती है, तनाव प्रबंधन, तनाव, टेंशन मैनेजमेंट। आप बोल रहे हैं कि तनाव का मैनेजमेंट कैसे किया जाए? समय का तो ठीक है हम करेंगे, लेकिन तनाव का मतलब तनाव बढ़ाने के लिए, तनाव घटाने के लिए क्या मैनेज करें? जी नहीं, तनाव प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि आप अपने कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाइए कि आपके बॉडी से, आपके दिमाग से तनाव निकल जाए, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी तनाव में ग्रस्त है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि मैं तनाव रहित हूँ, मुझको कोई तनाव नहीं है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। जी हाँ, पक्का मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपको शर्म नहीं करना चाहिए। तनाव सभी को होता है। तनाव क्या है? एक मानसिक विकार है, मानसिक बेचैनी है जो होती रहती है, और इसका निर्माण रोज होता है।
ये वास्तव में तनाव क्या है, शारीरिक, रासायनिक, भावनात्मक कारक के रूप में इसको समझना चाहिए। फिजिकल, केमिकल और इमोशनल फैक्टर के रूप में आपको तनाव को समझना चाहिए। जो मनोविज्ञान के छात्र उनको पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारी शारीरिक बेचैनी उत्पन्न करते हैं। 3 फैक्टर बताए ना, फिजिकल, शारीरिक, केमिकल, रासायनिक और भावनात्मक, इमोशनल। ये तीनों फैक्टरों का जब सम्मिलन होता है, शारीरिक, रासायनिक और भावनात्मक, फिजिकल, केमिकल और इमोशनल फैक्टर जब आपस में जुड़ते हैं तो ये एक शारीरिक मानसिक बेचैनी उत्पन्न करते हैं। और ये शारीरिक मानसिक बेचैनी जो होती है ये रोग निर्माण का कारक बनती है। तभी आए दिन आज भारत में, भारत क्या पूरे विश्व में, अब देखिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, आज हमारे यहाँ की 80% आबादी जो है ब्लड प्रेशर और शुगर से पीड़ित है। अब समय प्रबंधन अगर आपने कर लिया तो समय प्रबंधन कर लेंगे तो आपका तनाव अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, समय प्रबंधन नहीं है, इसलिए आपको तनाव होता है क्योंकि आपने समय से काम किया नहीं, फिर भागा दौड़ी करते हैं आप। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट हो, समय का प्रबंधन हो, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब मित्रों से मिलना है, कब सलाह करना है, कहाँ घूमने जाना है, ये सब अगर आपका बैलेंस और टाइम टेबल के अनुरूप होगा तो आपको तनाव नहीं आएगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा टाइम फिक्स है कि मेरे को रोज एक वीडियो बनाना है, आप लोग की समस्याओं के लिए समाधान करना है। अब उसका मैं 2 टाइम रखे मैंने, अगली मॉर्निंग में प्रिपरेशन करता हूँ और उस बीच में प्रिपेयर करता हूँ वीडियो। अगर वहाँ नहीं हो पाया तो शाम का समय रखता हूँ, रात को सोने के पहले। अब अगर ये मैनेजमेंट नहीं करूँ मैं तो ना मैं कॉलेज जा सकता हूँ, ना घर के काम कर सकता हूँ, ना कॉलेज के काम कर सकता हूँ, ना ही आपके लिए वीडियो प्रस्तुत कर सकता हूँ। आप अगर देखें तो मैंने 5 अप्रैल 2020 से एकेडमिक साइट को मजबूत करने के लिए सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल स्टार्ट किया और 5 अप्रैल 2020 से 5 अप्रैल 2022 आ रहा है, मेरे 600 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो गए। ये टाइम मैनेजमेंट का खेल था। मैंने मैनेज करा कि मेरे को इतनी मिनट के वीडियो बनाना है, उसको कंप्रेस करना है, सब कुछ करना है, और अगर किसी दिन छूट हो जाती तो मैं उसको नेक्स्ट डे बनाऊंगा। तो देखिए लगभग प्रतिदिन एक वीडियो बन रहा है। और ये बनाने से जब पढ़ते हैं, पढ़ने पढ़ाने आप कहीं इंगेज रहते हैं तो आपको तनाव भी नहीं आता है। तनाव उन्हीं को आता है जो खाली बैठे रहते हैं। मैंने कहा ना, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसका मतलब वो व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। तो टाइम मैनेजमेंट करना होगा, मानसिक बेचैनी से बचना होगा। और जब जब अगर आपने अपना समय का प्रबंधन कर लिया तो तनाव का प्रबंधन अपने आप होगा। तनाव का प्रबंधन इसलिए भी करना जरूरी है कि आप अपने मानसिक तनाव में कमी लाएं। आपकी मानसिक तनाव में अगर कमी आएगी तो आपका शरीर व्यवस्थित होगा, बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आपने मानसिक तनाव को कम नहीं किया, मानसिक तनाव को आप बढ़ाते गए तो आपका सारी दिनचर्या, सारी कार्य प्रणाली जो है समाप्त हो जाएगी। परीक्षा के लिए आप देखें ना, तय है ना, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ने कहा कि 1 जुलाई से आपके एडमिशन होंगे और अप्रैल में परीक्षा होगी। यूनिवर्सिटी ने दे दिया, आपका कोर्स पूरा करना होए ना होए, लेकिन परीक्षा तो आपकी पूरे टाइम टेबल से आएगी, पूरे सिलेबस से आएगी। तो आपको तय करना पड़ेगा कि हम मेजर विषय कब पढ़ेंगे, माइनर कब पढ़ेंगे, ओपन इलेक्टिव कब पढ़ेंगे, वोकेशनल्स कब पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट कब बनाएंगे, सारी चीज़ें आपको, कौशल संवर्धन का काम कब करेंगे, ये आपको तय करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको खेलना भी पड़ेगा। अगर आप अभी आईपीएल चालू हो गया है, आईपीएल में आप देख रहे हैं वही टीम जीतती है, वही कप्तानी सक्सेस होती है जो टाइम मैनेजमेंट के साथ चलता है। और देखिए वो लास्ट बॉल को भी पकड़ के रखता है कि इसमें हम खेल बदल देंगे। अभी विमेंस क्रिकेट के साथ हुआ ना कि नो बॉल हो गई, आखिरी के 3 बॉल थी और जो बॉल पे आउट करा था उसने, एम्पायर ने उसको नो बॉल दे दिया। और उसके बाद वो, उसकी वजह क्या थी, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। वो बॉलर टेंशन में थी कि कुछ रन बचे हैं, हम कैसे जीतेंगे, 4 रन बनाना थे और 3 बॉल थी। उसने बॉल फेंकी, कैच हुआ,
लेकिन वो टेंशन में थी, तो वो लाइन क्रॉस कर गई, एम्पायर ने उसकी नो बॉल दे दी, आउट भी नहीं हुआ। और बात की तो जो खेल रहा था उसने अपने ऊपर टेंशन नहीं आने दिया, अफ्रीका के प्लेयर ने अपने ऊपर टेंशन नहीं आने दिया। उसने कहा हम तो 3 बॉल में करके दिखाएंगे, कितनी अच्छी स्पिनर हो। और देखिए भारतीय खिलाड़ी तनाव में आ गई, हाथ आया हुआ मैच चला गया। तो आपको मैनेज करना चाहिए, आपको इतना मौका ही नहीं देना चाहिए विपक्ष को कि आखिरी बॉल पे भी छक्का मार ले। आपको तो कोशिश करना चाहिए कि मैच जो है अपने पक्ष में रखें, बॉल भले ही अधिक हों लेकिन रन जो हैं पहले ही हम कवर कर लें, या अगर आपको जीतना है तो बॉलें आपकी हों तो उससे ज़्यादा रन होना चाहिए। ये मैनेजमेंट अगर हम नहीं कर पाते हैं, समय का प्रबंधन, कि हमको इतने बॉल में ही मैच फिनिश करना है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो विद्यार्थियों, आपको मैं यही दूंगा कि व्यक्तित्व विकास में आपका उसी व्यक्ति का व्यक्तित्व सबसे अच्छा होता है जो समय प्रबंधन करना जानता है, जो तनाव प्रबंधन करना चाहता है। अगर आपने समय को अपने हाथ में रखा, समय को अगर आपने अपनी मुट्ठी में बांध लिया, तो आप देखेंगे आपके साथ तनाव कोसों दूर चला जाएगा, को तनाव आपके पास आएगा ही नहीं। आपका जीवन जो है अपने आप निखरने लगेगा। वही लोग सफल होते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे पॉलिटिशियन हों, चाहे आपके प्रोफेसर्स हों या आपके स्टूडेंट्स हों, बैंक वाले हों, जिसने समय को अपने हाथ में रखा, जिसने टाइम मैनेजमेंट में महारत हासिल कर ली। जब आप टाइम मैनेजमेंट में महारत हासिल कर लेंगे तो तनाव प्रबंधन को भी जीत लेंगे। भारत सरकार ने तय किया था ना लास्ट ईयर 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू किया था, पहले फ्रंटलाइन वर्कर को, डॉक्टर्स को, और उसके बाद में फिर उन्होंने चालू किया था मार्च अप्रैल से। तो देखिए सरकार का टारगेट था कि साल भर में हमको 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कराना है, चाहे सिंगल डोज हो और कुछ को डबल। और स्टेप बाय स्टेप समय प्रबंधन था ना, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का समय प्रबंधन था कि पूरा वर्ल्ड कह रहा था भारत कर ही नहीं सकता। और आप देखिए 125 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, प्रथम और द्वितीय मिला के, और वो निरंतर चल रहा है। एक ड्राइव चलाई, तो वो एक मैनेजमेंट था ना, वो भी समय का कि हमको साल भर के अंदर इतने लोगों को वैक्सीनेट कर देना है। तो समय प्रबंधन अगर आपने सीख लिया, समय के साथ आप चलेंगे, तो विद्यार्थी कभी भी परीक्षा में कम अंक पा ही नहीं सकते। आपका डिवीजन हर साल बनेगा। जो समय के साथ नहीं चलता है, जो समय को लेके नहीं चलता, वो सक्सेस नहीं हो सकता, वो पिछड़ता ही चला जाता है। मैंने फिर आपको बताया, एक कहानी भी बताई है कि ये जो हम कहते हैं ना बस 5 मिनट, बस 5 मिनट में करता हूँ, 2 मिनट में करता हूँ, ये 5 मिनट और 2 मिनट की आदत बिल्कुल भी भूल जाइए। आप तय करिए कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर खेलना है, और सोशल मीडिया भी तय करिए कितने बार फेसबुक में हम जाएंगे, व्हाट्सएप में जाएंगे, किसको जवाब देंगे, किसको रिप्लाई नहीं, ये भी आपको तय करना होगा। अगर आप देखें आज हर विद्यार्थी का सोशल मीडिया में एवरेज 5 घंटे खराब होते हैं, काम की कोई बात नहीं होती। अगर आप एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जो भी मैसेजेस होते हैं उनको शेयर करते हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, एक से दूसरे को, और उसी में हमारे 5 घंटे खराब होते हैं। तो सोशल मीडिया से बचिए। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसका भी मैनेजमेंट करिए कि हम सुबह 2 घंटे देखेंगे, 1 घंटा देखेंगे, शाम को 1 घंटा देखेंगे, उससे ज़्यादा देखेंगे नहीं। ये कुछ चीज़ें आपको मैंने दी हैं। समय का प्रबंधन अगर आप करेंगे तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, आप किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक या मनोविकार से आप दूर हो जाएंगे, मनोवैज्ञानिक रूप से आप तंदुरुस्त रहेंगे और अपना काम सुचारू रूप से करेंगे। ये वोकेशनल स्टडीज़ में आपका समय और तनाव प्रबंधन जो था, टाइम एंड टेंशन मैनेजमेंट की बात की है। इसके बाद आपके साथ अगले विषय पे चर्चा करूँगा, और मेरे को भी आपकी परीक्षा के पहले ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नए नए विचार, नए नए लेसन ऐसे ही मिलते रहेंगे। आज के लिए